जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और पूजन में 9 कन्याओं को ही बुलाने की भी परंपरा है, जिन्हें माता दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ एक बटुक भी कन्याओं के साथ होना चाहिए, जो कि भैरव का रूप माना जाता है। जो भी भक्त विधि विधान से माता की पूजा आराधना करते हैं और कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें माता का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन के उपलक्ष्य में कन्या भोज की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नवरात्रि में कन्याओं की पूजन करने की परंपरा है, लेकिन कन्याओं की आयु 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ी को कन्या के रूप में नहीं पूजा जाता। और इसमें जो परंपरा है, 1 से 2 साल की कन्या कुमारी को पूजने से धन की प्राप्ति होती है, जिसे कि कन्या कुमारी के नाम से जाना जाता है। और 3 साल की जो कन्या है, उसे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, जिसको पूजने से धान्य की प्राप्ति होती है। और जो 4 साल की कन्या है, उसको कल्याणी के रूप से पूजा जाता है, जो कि सुख समृद्धि प्रदान करती है। और 5 साल की कन्या, जो कि रोहिणी, जिसे कि रोहिणी के नाम से जाना जाता है, उसके पूजने से सफलता की प्राप्ति होती है। और 6 साल की कन्या को कालिका के रूप में पूजने से यश की प्राप्ति होती है। और 7 साल की कन्या को चंडिका के रूप में पूजने से समृद्धि की प्राप्ति होती है। और 8 साल की कन्या को शांभवी के रूप में पूजने से पराक्रम की वृद्धि होती है। और 9 साल की कन्या को दुर्गा को पूजने से दुर्गा के स्वरूप मानकर पूजने से वैभव आता है। और 10 साल की कन्या, जिसको सुभद्रा के रूप में पूजने से सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन करने से भक्त की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है और धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ता है। तो आज के दिन माता के इस 9 स्वरूपों को, माता के कंजकों के स्वरूप में पूजना उपासना करनी चाहिए। और उन कन्याओं को हलवा, पूरी, चना और खीर अपने घर पर बनाकर माता रानी को भोग लगाकर, कन्याओं को भोग लगाकर ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। अब जान लेते हैं कन्या पूजन और भोज की कथा कैसे प्रारंभ हुई थी। पुरानी कथा यानी कि वैष्णो देवी की कथा के अनुसार माता के भक्त निसंतान पंडित श्रीधर ने एक दिन कुमारी कन्याओं को अपने घर पर भोजन पर आमंत्रित किया। वहां पर माता रानी कन्या के रूप में आकर उन कन्याओं के बीच में बैठ गई। सभी कन्या तो भोजन करने चली गई, परंतु माता रानी वहीं पर बैठी रही। उन्होंने पंडित श्रीधर से कहा कि तुम एक भंडारा रखो, भंडारे में पूरे गांव को मंत्रित करो। इस भंडारे में भैरवनाथ भी आया और वहीं उसके अंत का प्रारंभ भी हुआ। इस भोज में हनुमान जी माता की रक्षा के लिए एक छोटा लड़का बनकर भी बैठे हुए थे। भैरवनाथ ने कन्या को पहचान कर माता को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन माता अपनी शक्ति से त्रिकुटा की पहाड़ी की एक गुफा में जाकर तप करने लगी। गुफा के बाहर हनुमान जी पहरा देने लगे। तभी वहां पर भैरवनाथ भी आ धमका। हनुमान जी ने उसकी खूब पिटाई की और 8 दिन तक उससे युद्ध चलता रहा। तब माता जाकर कहीं गुफा से बाहर निकली और उन्होंने अपने अस्त्र से भैरवनाथ का सिर काट दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरा। फिर माँ ने श्रीधर को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। तभी से उस पहाड़ी की गुफा में माता वैष्णो देवी का वास है। इसलिए जब भी कन्या भोज कराया जाता है, तभी उनके साथ एक लंगूरिया यानी कि छोटा लड़का को भी भोजन कराया जाता है, जो कि हनुमान जी का ही रूप होता है। ऐसी मान्यता है कि कन्या भोज के दौरान 9 में से एक कन्या साक्षात माता का ही रूप होती है। जय माता दी।